यस बेटा, गुड मॉर्निंग। हो बेटा, आप सभी बच्चे अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। और हम चलते हैं बेटा, जो हमारा टॉपिक है दिस वन, सरफेस केमिस्ट्री। और सरफेस केमिस्ट्री में मैं आपको कोलोइडल जो स्टेट है या जो कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं उनके बारे में आपको कंसेप्ट दे रहा था। अगर आपको ध्यान होगा, इसके बारे में सारी डिटेल मैंने आपको करवाई थी। इसका लास्ट वाला जो प्रीवियस वीडियो मैंने आपको दिया था, दैट वाज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड्स। जो कोलोइडल सोल होते हैं उनको कैसे करके तैयार किया जाता है, उसके मेथड्स थे। और उसके मेथड्स में हमने पढ़ा था कि कैसे करके लायोफिलिक हो गया लायोफोबिक कोलोइड्स को तैयार किया जाता है। जो लायोफिलिक कोलोइड्स से मैंने आपको बोला था कि उसका कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है, जबकि जो लायोफोबिक कोलोइड्स थे उनके बारे में आपको बताया था कि इसके अंदर हमारे पास दो मेथड बनते हैं। द फर्स्ट वाज कंडेंसेशन मेथड, द सेकंड वाज डिस्पर्शन मेथड। कंडेंसेशन मेथड के अंदर मैंने आपको बोला था कि इसको हम फिजिकल और केमिकल में चेंज करते हैं। दो मेथड बनते हैं, एक फिजिकल वाला पार्ट बना, एक केमिकल वाला पार्ट बना। वो दोनों के दोनों डिटेल में मैंने आपको बताए थे। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द सेकंड मेथड। दिस वन इज डिस्पर्शन मेथड। जो सेकंड मेथड है उसके ऊपर वर्क करते हैं, और वो है हमारे पास डिस्पर्शन मेथड। तो यहां मैं लिखूंगा नाउ method of preparation of lyophobic colloids। लायोफोबिक कोलोइड्स को कैसे तैयार किया जाता है, उसका मेथड क्या है, उसके ऊपर वर्क करेंगे। और इसके अंदर जो सेकंड वाला पार्ट था, दिस वन डिस्पर्शन मेथड। और ये जो डिस्पर्शन मेथड है, इसके अंदर क्या होता है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। एक्चुअली जो डिस्पर्शन मेथड है, इसमें क्या करते हैं कि जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं, जो बड़े साइज के पार्टिकल्स होते हैं, उनको स्मॉलर पार्टिकल्स में चेंज किया जाता है। या जो सस्पेंशन होता है, उस सस्पेंशन को जहां पार्टिकल की रेंज 1000 नैनोमीटर से ऊपर होती है, ऐसे पार्टिकल्स को स्मॉलर पार्टिकल्स में 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर की रेंज वाले जो पार्टिकल्स होते हैं, जिनको ही हम क्या बोलते हैं, कोलोइड्स बोलते हैं, उनमें चेंज किया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, क्या लिखूंगा यहाँ पे कि जो लार्जर साइज पार्टिकल्स होते हैं आर चेंज्ड इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स। इनको किसमें चेंज किया जाता है, जो लार्ज साइज के पार्टिकल्स होते हैं इनको स्मॉल साइज के पार्टिकल्स में चेंज किया जाता है। दिस वन इज कॉल्ड डिस्पर्शन मेथड। और भाई ये जो डिस्पर्शन मेथड है, इस डिस्पर्शन मेथड को हम क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। अगर आपको ध्यान होगा, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वह डिस्पर्शन मीडियम को हम मेथड को हम 4 टाइप से कैटेगराइज करते हैं। The first one mechanical dispersion, second was electrical dispersion, third one ultrasonic method, and the fourth one peptidization. So let us move one by one. हम एक एक मेथड को अप्लाई करते हैं और पढ़ते हैं कि हर एक मेथड क्या बताना चाह रहा है। तो चलते हैं बेटा। द फर्स्ट वन मैकेनिकल डिस्पर्शन। इसके अंदर पहला जो पार्ट बना, this one mechanical dispersion। मैकेनिकल डिस्पर्शन में बेटा यहां पे एक कोलोइडल मिल का यूज होता है। किसका यूज होता है, एक कोलोइडल मिल का यूज होता है। और उसे मैं ड्रॉ करता हूं सबसे पहले कि यहाँ पे क्या है। सबसे पहले हमारे पास एक कोलोइडल मिल होती है।
ये ऐसे बना देंगे बेटा। ऐसे करके इसे ड्रॉ करेंगे। ये ऐसे ड्रॉ कर दिया हमने। यहां बोला जाता है, यहां आता है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज इसके अंदर आता है। यहां ऊपर से इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसे बोलते हैं सस्पेंशन। इसे नाम देते हैं दिस वन ड्राइविंग बेल्ट के नाम से जाना जाता है। और ये दोनों के दोनों मेटल डिस्क हैं। यहां लिखेंगे मेटल डिस्क रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में इनका रोटेशन होता है। एंड दिस वन कोलॉइडल मिल। ठीक है, ध्यान देंगे बेटा। यहां पे डिस्चार्ज लिखेंगे। क्या चीज है, मैकेनिकल डिस्पर्शन में क्या है, या जो कोलॉइडल मिल है, इस कोलॉइडल मिल में क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं, सबस्टांस होते हैं, उसको ग्राउंड करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले उसको ग्राउंड किया। किसमें ग्राउंड करते हैं, इनटू द कोर्स पार्टिकल्स। और वो जो कोर्स पार्टिकल्स होते हैं, उन कोर्स पार्टिकल्स को डिस्पर्शन मीडियम के साथ में मिला करके उसका सस्पेंशन तैयार किया जाता है। और जब उसका सस्पेंशन तैयार किया जाता है, तो सस्पेंशन तैयार करने के बाद उसको इस ड्राइविंग बेल्ट की हेल्प से उसको ये जो मेटल डिस्क होती हैं, ये जो आपस में कनेक्ट हो रही हैं, ये आपस में मिलती हैं। ठीक है, और यहाँ से हमने जो सस्पेंशन था, उस ड्राइविंग बेल्ट की हेल्प से हमने क्या किया, उस सस्पेंशन को इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया। और ये जो मेटल डिस्क होती हैं, इनके अंदर रोटेशन होता है। लेकिन वो जो रोटेशन होता है, वो अपोजिट डायरेक्शन का रोटेशन होता है। मतलब हम ऐसा बोलेंगे कि जैसे मान लो ये इस प्रकार से मेटल की डिस्क हैं, और जैसे ये मेटल डिस्क आपस में मूव करती हैं, इसमें बोला जाता है कि 7000 रिवोल्यूशन पर मिनट। 1 मिनट में 7000 रिवोल्यूशन होती है। और ये ऐसे करके मूव करती है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। एक इधर के लिए घूम रही है, दूसरी अपोजिट में जा रही है। ऐसे करके क्लॉकवाइज इसकी क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होती है, इसकी मूवमेंट होती है या रोटेशन होती है। दिस वन इज वी कैन से दैट इन अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, इसकी रोटेशन होती है। सस्पेंशन लिया, और सस्पेंशन लेने के बाद जैसे ही इसकी रोटेशन होती है, 7000 पर मिनट में जो रोटेशन बनी, उसके कारण जो सस्पेंशन होता है वो किस में चेंज हो जाता है, कोलॉइडल रेंज में चेंज हो जाता है। और इसकी हेल्प से हम यहाँ से जैसे मान लो ब्लैक इंक हो गया, या यहाँ से हम जो पेंट्स हो गए या वार्निशेस हो गए या डाइज हो गए, या यहाँ से कोलॉइडल ग्रेफाइट हो गया, इसके अंदर टैनिन, जो टैनिक एसिड आपको बोला था, प्लांट की बार्क से, सीड से ऑब्टेन किया जाता है। टैनिन इज यूज्ड एज अ स्टेबलाइजिंग एजेंट। एक स्टेबलाइजिंग एजेंट के यूज रूप में जो टैनिन होता है वो यहाँ पे वर्क करता है। मतलब जो मैकेनिकल डिस्पर्शन है, इस मैकेनिकल डिस्पर्शन से हम ब्लैक इंक को तैयार कर सकते हैं।
इससे पेंट तैयार किया जाता है, वार्निश इससे तैयार किया जाता है, इससे डाइज को तैयार किया जाता है, या कोलोइडल ग्रेफाइट को इससे तैयार किया जाता है, या टैनिन, यहाँ पे जो कोलोइडल ग्रेफाइट हमने लिया है उसमें जो टैनिन होता है, जो टैनिक एसिड है, या जो अपने आप में पॉलीफिनोलिक ग्रुप जिसके अंदर होता है, जो किसी प्लांट से या उसकी बार्क से, उसकी सीड से क्या किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है, वो यहाँ पे एक स्टेबलाइजिंग एजेंट के रूप में वर्क करता है और यहाँ से इनको तैयार किया जाता है। मेथड आपको समझ में आ गया होगा। क्या बोला, लिखवा भी देता हूं मैं इसको। यहां लिखेंगे बेटा, इन दिस मेथड द substance is first ground to coarse particles, and now the coarse particles are mixed with dispersion medium to form suspension. Now the suspension is grinded into the colloidal mill to form the particles of colloidal range. थोड़ा और आगे लिख देंगे, the colloidal mill, it consists two metallic disc, two metallic disc which rotate in opposite direction. और यहां लिख देंगे 7000 रिवोल्यूशन इन पर मिनट। ठीक है, ये लिखा जाता है। ध्यान से सुनेंगे बेटा, क्या बोला गया, मैकेनिकल डिस्पर्शन क्या बताया आपको कि मैकेनिकल डिस्पर्शन में सबसे पहले क्या बोला कि इन दिस मेथड द सबस्टांस इज फर्स्ट ग्राउंड टू कोर्स पार्टिकल। जो हमारे पास सबस्टांस है जिसका आपने कोलोइडल सॉल्यूशन आपने तैयार करना है, उसको क्या किया जाता है, ग्राउंड किया जाता है, उसको कोर्स पार्टिकल में, छोटे छोटे पार्टिकल में उससे तैयार किया जाता है, उसको हम डिस्पर्शन मीडियम के साथ में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। नाउ द कोर्स पार्टिकल्स आर मिक्स्ड विद द डिस्पर्शन मीडियम। जैसे डिस्पर्शन मीडियम में आपने तैयार किया, फिर उसको हम क्या करते हैं, उसका सस्पेंशन तैयार करते हैं। जैसे सस्पेंशन को आपने तैयार किया तो ऊपर से जो ड्राइविंग बेल्ट थी उसके ऊपर से हमने क्या किया, इसे सस्पेंशन को क्या किया, हमने कोलोइडल मिल में हमने डाला। जैसे कोलोइडल मिल में उसे डालेंगे तो वो जो कोलोइडल मिल होगी वो इसे क्या कर देगी, ग्राइंड कर देगी। और जैसे उसे ग्राइंड करेगी तो ये किस रेंज में पहुंच जाएगा, जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं उसके रेंज में ये पहुंच जाएगा। दैट्स व्हाई दिस वन इज कॉल्ड मैकेनिकल डिस्पर्शन। और इसमें जो रिवोल्यूशन होता है मेटालिक डिस्क का, वो 7000 रिवोल्यूशन होता है और 1 मिनट में। इसकी हेल्प से हमने ब्लैक इंक, पेंट, वार्निश, डाइज, कोलोइडल ग्रेफाइट हो गया, ये सारा हमने क्या किया, तैयार किया। ठीक है बेटा, तो ये तो था हमारा पहला मेथड। लेट अस मूव टुवर्ड्स सेकंड मेथड, दिस वन इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन। सेकंड वाले मेथड में चलते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन।
इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन क्या है बेटा? इसे बोला जाता है ब्रिडिक्स आर्क मेथड, भी इसे बोला जाता है। और ये जो ब्रिडिक्स आर्क मेथड है, इसमें क्या होता है, यहाँ मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहले डायग्राम बनाता हूँ। ये मेटल इलेक्ट्रोड लेते हैं, ये लिया हमने मेटल इलेक्ट्रोड, और यहाँ हम इसको ऐसे अरेंज कर देंगे। यहाँ लेते हैं बेटा आइस को लिया जाता है, यहाँ इसके अंदर आइस को लेना है, फ्रेजिंग मिक्सचर जिसे बोलते हैं। ऐसे करके इसे तैयार कर दिया हमने। ऐसे तैयार कर दिया, और यहां पे हम लेते हैं डिस्पर्शन मीडियम। यहां लेंगे डिस्पर्शन मीडियम लाइक वाटर। यहां वाटर लिया हमने, यहाँ ले लिया आइस, जो कि अपने आप में एक फ्रीजिंग मिक्सचर है। यहाँ लिया हमने दिस वन, दीज आर मेटल इलेक्ट्रोड, और यहाँ इसमें इलेक्ट्रिक आर्क पैदा किया जाता है। ठीक है, ऐसे बना दिया। यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन से जो लायोफोबिक कोलॉइड्स तैयार किए जाते हैं, उनमें आता है कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया और प्लेटिनम हो गया। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम जो है, इनका कोलोइडल सॉल्यूशन को तैयार किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। इसे नाम दिया जाता है, दिस वन इज कॉल्ड ब्रिडिक्स आर्क मेथड, इसे बोलते हैं। इस ब्रिडिक्स आर्क मेथड में क्या है बेटा, कि जिस भी मेटल का आपने लायोफोबिक कोलॉइड तैयार करना है, उस मेटल को आप एज एन इलेक्ट्रोड तैयार करते हैं। जैसे मान लो आप कॉपर का लायोफोबिक कोलॉइड तैयार करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये भी कॉपर लेंगे, ये भी कॉपर लेंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, कॉपर होंगे। और कॉपर को लेने के बाद उस कॉपर के इलेक्ट्रोड को, या सिल्वर के अगर लेते तो सिल्वर का इलेक्ट्रोड, गोल्ड लिया तो गोल्ड के इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम लिया तो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स, उनको हम क्या करते हैं कि जो डिस्पर्शन मीडियम होता है लाइक दिस वन वाटर, उसमें इमर्ज करते हैं। इमर्ज करने के बाद ये जो डिस्पर्शन मीडियम है, ये जो कंटेनर है, इसके चारों तरफ हम क्या करते हैं कि फ्रीजिंग मिक्सचर का यूज़ करते हैं, आइस का यूज़ करते हैं। और जैसे हमने फ्रीजिंग मिक्सचर का यूज़ किया, अब हम क्या करते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक आर्क को स्ट्रक किया जाता है, इलेक्ट्रिक आर्क को जैसे स्ट्रक करेंगे तो यहाँ पे ट्रिमेंडस अमाउंट में हीट क्या होती है, जनरेट होती है। और जब ट्रिमेंडस अमाउंट में हीट जनरेट होती है तो उससे जो ये मेटल इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये वेपोराइज हो जाते हैं। और जब ये वेपोराइज होते हैं तो उसको इसे डिस्पर्शन मीडियम की हेल्प से कंडेंस किया जाता है। और जैसे ही इसे
डिस्पर्शन मीडियम या वाटर की हेल्प से हमने क्या किया, कंडेंस किया, तो कंडेंस करने के बाद वो कोलोइडल रेंज में चेंज हो जाता है। आपको समझ में आया क्या बोला कि हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक कंटेनर लिया, उसमें डिस्पर्शन मीडियम को ले लिया और उसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोड को लिया। इलेक्ट्रोड ये भी सेम मेटल है, ये भी सेम मेटल है, चाहे आप कॉपर ले सकते हैं, सिल्वर ले सकते हैं, या गोल्ड ले सकते हैं, या आप यहाँ पे प्लेटिनम को ले सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रोड आपने लिए, इन इलेक्ट्रोड को हमने डिस्पर्शन मीडियम में क्या किया, इमर्ज किया। इस पूरे कंटेनर को हमने एक जो फ्रीजिंग मिक्सचर है उसके अंदर रख दिया। फ्रीजिंग मिक्सचर में क्या लिया हमने यहाँ पे, दिस वन आइस। जैसे यहाँ हमने ये कंटेनर लिया, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो आर्क है उसे स्ट्रक करते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क को जैसे स्ट्रक करेंगे तो यहाँ से ट्रिमेंडस अमाउंट में हीट जनरेट होगी, जो कि इस मेटल इलेक्ट्रोड को वेपोराइज कर जाएगी। और मेटल इलेक्ट्रोड जैसे वेपोराइज होता है, इसे डिस्पर्शन मीडियम की हेल्प से वो कंडेंस हो जाता है, और कंडेंस होने के बाद जो कोलोइडल रेंज होती है उसमें चेंज हो जाता है। दैट्स वाई हमने यहाँ से क्या तैयार किया, दिस वन लायोफोबिक क्लोराइड। क्या तैयार कर देते हैं, यहाँ से लायोफोबिक क्लोराइड को तैयार कर देते हैं। इसकी हेल्प से कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम को या इनका कोलोइडल सॉल्यूशन क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। तो लिखूंगा मैं इसको, इन दिस मेथड द metal whose colloidal solution is to be prepared is made as an electrode या two electrodes, then these electrodes are immersed into the dispersion medium. This one is water, and the container put in a freezing mixture like ice. When electric arc is struck so that metal electrodes vaporize and then condensed by dispersion medium water and to form colloidal range particles। ठीक है बेटा, क्या बोला गया, क्या लिखा है मैंने, सारा डिटेल यहाँ पे लिख दिया कि इन दिस मेथड द मेटल उस जिस मेटल का आपने कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार करना है उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड के रूप में तैयार करते हैं और उनको इमर्ज किया जाता है डिस्पर्शन मीडियम में। उसके बाद इलेक्ट्रिक आर्क, जहाँ फ्रीजिंग मिक्सर होता है, उसके बाद इलेक्ट्रिक आर्क अप्लाई किया जाता है। उसके बाद जो मेटल इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो वेपोराइज हो जाते हैं और उनको कंडेंस किया जाता है डिस्पर्शन मीडियम से, और उसके बाद हम क्या तैयार कर लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस वन हमने यहाँ पे कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर दिया। और ये था हमारे पास, दिस वन इज इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन, या इसको दूसरा नाम क्या देते हैं, ब्रिडिक्स आर्क मेथड देते हैं। ठीक है बेटा, होप सो गुड, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। लेट अस मूव टुवर्ड्स द थर्ड वन। तीसरा पार्ट बनता है इसका अल्ट्रासोनिक मेथड।
नाउ द थर्ड वन, अल्ट्रासोनिक मेथड। ये न्यू मेथड है, न्यू टेक्निक है। कोलोइडल सोल को तैयार करने का जो मॉडर्न कंसेप्ट है, मॉडर्न मेथड है, उसे बोला जाता है अल्ट्रासोनिक मेथड। ध्यान देंगे, थर्ड वन, नाउ अल्ट्रासोनिक डिस्पर्शन। और ये जो अल्ट्रासोनिक डिस्पर्शन है, इसमें क्या लिखा जाता है, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन हैविंग फ्रीक्वेंसी larger than audible range, ultrasonic vibration can bring about transformation of coarse suspension or liquids like oil or mercury into the colloidal range। ठीक है बेटा, और लिखेंगे with the help of this method, the soul of metal oxide or metal sulfides are prepared। This is the modern technique for the preparation of colloidal soul। क्या बोला गया बेटा? अल्ट्रासोनिक डिस्पर्शन क्या है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है इसका। अल्ट्रासोनिक डिस्पर्शन में क्या होता है, जो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन होती है, जहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी जो रेंज होती है वो लार्जर देन ऑडिबल रेंज, जो ऑडिबल रेंज है उससे ऊपर होती है। कैन ब्रिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, वो क्या चेंज करता है, कैन ब्रिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोर्स सस्पेंशन को क्या करता है, वो कोलोइडल रेंज में चेंज करता है। ठीक है, और या तो कोर्स सस्पेंशन या जैसे लिक्विड यहाँ पे लाए जाते हैं, लाइक ऑयल हो गया या मर्करी हो गया, उसको किस में चेंज करता है, कोलोइडल सॉल्यूशन में चेंज करता है। विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड द मेटल ऑक्साइड, या तो जो मेटल ऑक्साइड है या मेटल सल्फाइड है, इनके सोल भी तैयार किए जाते हैं, और इसे बोला जाता है दिस इज द मॉडर्न टेक्निक फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लायोफोबिक कोलोइड। बहुत क्लियर है बेटा। अब इसके बाद चलते हैं फोर्थ नंबर का जो पार्ट बनेगा, दिस वन लास्ट वन, जिसे नाम देते हैं पेप्टाइजेशन। फोर्थ नंबर वाला पार्ट बना, उसे हम बोलते हैं पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन क्या है, बहुत मजेदार कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बोर्ड एग्जाम के लिए चाहे कंपटीशन एग्जाम के लिए, दोनों जगहों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेप्टाइजेशन को बोला जाता है द कन्वर्जन ऑफ freshly prepared precipitate into the colloidal solution with the
with the addition of suitable amount of इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोला गया कि द फिनोमेना पेप्टाइजेशन क्या है? पेप्टाइजेशन अपने आप में लायोफोबिक क्लोराइड को तैयार करने का मेथड है। और लायोफोबिक क्लोराइड को तैयार करने के लिए क्या करते हैं कि द कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट। देखो आप यहाँ क्या किया जाता है कि प्रेसिपिटेट को लिया, कैसा प्रेसिपिटेट है, इसे बोला जाता है बिल्कुल ताज़ा जो तैयार किया है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, जो बिल्कुल क्या किया अभी ताज़ा तैयार किया। और इसे फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का एडिशन करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट का एडिशन। और जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट का एडिशन करते हैं, क्या एडिशन करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। कैसा? सुटेबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है उसका सुटेबल अमाउंट लिया जाता है। जैसे ही यहाँ पे इसके साथ में रिएक्शन होती है तो यहाँ से क्या बन जाता है? देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन और कोलोइडल डायमेंशन। किसका फॉर्मेशन होता है? कोलोइडल डायमेंशन या कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। दिस वन इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। द फिनोमेना ऑफ कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू द कोलोइडल सॉल्यूशन विद द एडिशन ऑफ सुटेबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बहुत क्लियर है। जैसे मान लो मैं इसका एग्जांपल आपको बताऊं कि हम क्या करते हैं कि एक लेते हैं फेरिक, पहले नंबर का एग्जांपल आपको बताऊं, मैंने क्या किया, फेरिक हाइड्रोक्साइड लिया, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड को लेते हैं, फेरिक ऑक्साइड का सोल्यूशन बनाते हैं वाटर के साथ में, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाए, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम यहाँ से FeCl3 के साथ में। इलेक्ट्रोलाइट जो लिया हमने FeCl3 लिया। अगर आप FeCl3 की अगर बात करें बेटा तो FeCl3 अगर टूटेगा तो टूटने के बाद एक बनाएगा Fe+3 आयन बनाएगा, दूसरा बनेगा 3Cl नेगेटिव आयन। तो हमने यहाँ से क्या किया, Fe+3 आयन को लिया, लेने के बाद यहाँ से जो चीज़ तैयार हुई दिस वन FeOH होल थ्राइस और साथ में क्या आ गया Fe+3 आयन। थोड़ा ध्यान से समझो कि ये हमारे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड अपने आप में एक प्रेसिपिटेट है, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, दिस वन इलेक्ट्रोलाइट। इस प्रेसिपिटेट के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि ये अपने सरफेस में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उस इलेक्ट्रोलाइट में से या तो कैटाइन को लेता है या तो एनाइन को लेता है, लेकिन उस कैटाइन और उस एनाइन को लेता जो कॉमन होता है, जो इस प्रेसिपिटेट के अंदर कॉमन होता है। FeOH होल थ्राइस में Fe+3 आयन यहाँ भी है और इसने यहाँ से FeCl3 से केवल और केवल Fe+3 आयन को लिया है। दिस इज द कॉज ऑफ द पेप्टाइजेशन। कि पेप्टाइजेशन का कॉज क्या है? पेप्टाइजेशन में क्या होता है कि जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट होता है वो इलेक्ट्रोलाइट को क्या करता है, अपने सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब करता है। वन ऑफ देम, एक इलेक्ट्रोलाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। जैसे ही एब्जॉर्ब करता है तो एब्जॉर्ब करने के बाद इसने क्या कर दिया, इसके सरफेस में जैसे आया, अब ध्यान देंगे कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पे जो Fe+3 आयन है, जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है, इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इसलिए ये दोनों के दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। रिपेल करने के कारण जो पार्टिकल की रेंज होती है वो कहाँ तक पहुँच जाती है, कोलोइडल सॉल्यूशन तक पहुँच जाती है। दैट्स वाई इसने मिलकर के क्या बना दिया, दिस वन कोलोइडल सॉल्यूशन। क्या बना दिया, कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर दिया। या मान लो दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं, जैसे मान लो हम क्या करते हैं, सिल्वर क्लोराइड को लेते हैं, इसकी रिएक्शन HCl से करवाते हैं, तो यहाँ से क्या होगा कि ये जो AgCl है ये हो गया और इसके साथ में जो क्लोराइड आयन है वही आयन ये एब्जॉर्ब करेगा जो कॉमन होगा। तो कॉमन AgCl में या तो Ag+ आयन या तो Cl नेगेटिव आयन, तो यहाँ कॉमन कौन सा बनेगा, Cl नेगेटिव आयन। इसलिए ये क्या करेगा, यहाँ से Cl नेगेटिव आयन को एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे और किस में चेंज हो जाएगा, दिस वन कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर चेंज हो जाएगा। या मान लो तीसरे नंबर का एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो कैडमियम सल्फाइड है और हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन होती है, यहाँ से CdS1 बना और साथ में सल्फाइड आयन बन गया, ये भी क्या बना, अगेन दिस वन कोलोइडल सोल या सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर दिया।
या 4th नंबर का एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं तो यहाँ पे क्या किया जाता है, SnO2 को लिया जाता है, SnO2 की रिएक्शन करवाई जाती है लाइक दिस वन। यहाँ से हम ऐसा करेंगे, HCl को लेंगे, 4HCl को लेते हैं, यहाँ से SN4 प्लस साइन 1 बनेगा, यहाँ से 2H2O 1 बनेगा, प्लस 4Cl नेगेटिव आयन दूसरा बन गया। अब ये जो SnO2 है, ये SnO2 SN4 प्लस साइन से रिएक्शन करता है और SnO2 ऑब्लिक करके क्या लिख देंगे, SN4 प्लस साइन। और जैसे ये SnO2 SN4 प्लस साइन बना, यहाँ भी +4 का चार्ज बनेगा, यहाँ भी +4 बन गया, इसलिए ये कौन से रेंज में आ जाता है बेटा, दिस वन कोलॉइडल रेंज या कोलॉइडल सोल का या सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर दिया। होप सो गुड बेटा, आपको पेप्टाइजेशन समझ में आया होगा। अब मैं इसका कॉज लिख देता हूं। इसका कॉज क्या है, कॉज ऑफ द पेप्टाइजेशन। कॉज में लिखेंगे द फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट, द freshly prepared precipitate adsorbs the cation or anion which is common in the precipitate from the electrolyte so that precipitate becomes either positively or negatively charged, in which they show repulsion and to form कोलोइडल सोल। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे क्या बोला गया कि जो हमारे पास प्रेसिपिटेट होता है वो एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रोलाइट को, और इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो उसी इलेक्ट्रोलाइट को या इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो एक कैटायन होगा एक एनायन होगा, उन दोनों में से किसी एक आयन को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन उस आयन को एब्जॉर्ब करेगा जो प्रेसिपिटेट में क्या होता है, कॉमन होता है। जैसे यहाँ कॉमन के Fe+3 आयन यहाँ भी है, तो इसने Fe+3 आयन को ही एब्जॉर्ब किया, और जब ये एब्जॉर्ब करता है तो जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और रिपेल करने के बाद वो किस में चला जाता है, कोलोइडल सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है। चाहे आप इस एग्जाम्पल की बात करें, चाहे इस वाले एग्जाम्पल की बात करें, चाहे यहाँ देखें आप, चाहे इस वाले एग्जाम्पल में देखें, तो सभी में एक ही कंसेप्ट हो रहा है कि द पेप्टाइजेशन इज द फिनोमेना इन विच द कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को लिया और उसका कन्वर्जन है, किसमें कन्वर्जन होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन में कन्वर्जन होता है। कब होता है, जब उसमें इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लिया, सुटेबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड सुटेबल अमाउंट विच वन इज कॉमन विच इज प्रेजेंट इन द प्रेसिपिटेट, वही लिया जाता है जो प्रेसिपिटेट में क्या होता है, कॉमन होता है। इसलिए फिर उसमें क्या हो जाएगी, रिपल्शन होगी, वही इसका रीजन भी बनता है, वही इसका कॉज भी बनता है, और उसके द्वारा क्या बनेगा, कोलोइडल सोल का या सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। तो ये था बेटा हमारे पास कि कैसे करके हमने लायोफिलिक हो गया, लायोफोबिक कोलोइड्स को हमने प्रिपेयर किया। सारा का सारा डिटेल पिछला वीडियो भी आपको बताया था, और ये वाला वीडियो भी मैंने आज आपको सारा डिटेल में बता दिया। अब जो इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन था वो वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। आगे चलेंगे हम, अगला वीडियो जो मैं आपको सेंड करूंगा उसमें कैसे करके जो कोलोइड्स होंगे उनको प्यूरिफाई किया जाता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स वाला जो टॉपिक बनेगा वो नेक्स्ट बनेगा। आशा करता हूं अब सभी बच्चे घर में पढ़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, अपना टाइम ऐसे जाया नहीं करेंगे, खूब टाइम लगेंगे, खूब पढ़ेंगे, एक एनर्जेटिक होकर के, फुल विद द इंथुजियास्टिक, एक उस मैनर में आप वर्क करेंगे जिससे कि एक पोटेंशियल पैदा हो कि हम वर्क करें और अपने फ्यूचर के बारे में सोचें हम। ठीक है बेटा, थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू।